हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक स्थिति व विस्तार की बारे में और विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं, भारत के अक्षांश, देशांतर व भारत की समुद्री सीमा कितनी लगती है, कौन कौन से राज्य से लगते हैं। अब चल बात करते हैं। पहले यह भारत का नक्शा है, तो आपको दिख रहा है भारत का नक्शा। इसके ये पड़ोसी देश है। सबसे उत्तर में है चीन, चीन के नीचे है नेपाल, फिर है भूटान, भूटान के पश्चिम साइड में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, दक्षिण साइड में बांग्लादेश व श्रीलंका। अब इसकी जो जो बाहर से इसकी जो सीमा का नाम है वो सबके बारे में सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। वह भारत व पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ, सर, रेड क्लिफ, क्लिफ। इसकी सब ये निर्धारित होती है 15 अगस्त 1945 में। वही पहले पाकिस्तान पहले भारत का अंग था, तब भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, डुरंड। इसकी स्थापना हुई थी 1856 में। ऐसे चीन और भारत की सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में, 1914 में शिमला के अंदर, शिमला के अंदर। यह बाहर के पड़ोसी देशों की सीमा है। जो बाहर किस नाम से भारत व पड़ोसी जो भी देश लगते हैं उसकी सीमा भारत के किस नाम से जानी जाती है, ये इसका निर्धारित है। अब आगे बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत की सामान्य जानकारी। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में हम सामान्य जानकारी, कितना क्षेत्रफल है इसके बारे में सामान्य जानकारी। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भारत का टोटल क्षेत्रफल दीपू सहित है, क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वैसे अगर विश्व की तुलना में हम अध्ययन करें, विश्व की तुलना में भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल है 2.4%। पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। अगर जनसंख्या के आधार से जनसंख्या देखें तो भारत में निवास करती है 17 पूरे विश्व की 17.5%। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या देखें तो 17.5% भारत में अकेले में निवास करती है। वह क्षेत्रफल देखें पूरे विश्व का 2.4%। इसके आधार से देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस का, रूस का। और भारत का स्थान है इसमें दूसरा, भारत का स्थान है दूसरा क्षेत्रफल के आधार से। भारत का स्थान है क्षेत्रफल के आधार से भारत का स्थान है 7वां। वह जनसंख्या के आधार से देखें विश्व में सबसे ज्यादा चीन की जनसंख्या है, चीन की सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की। वह सब दूसरे नंबर पर पड़ता है भारत जनसंख्या में, दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर है भारत। इस आधार से देखें क्षेत्रफल तो विश्व में भारत का पड़ता है 2.4% यानी 7वां हिस्सा, बल्कि जनसंख्या में देखें तो भारत दूसरे नंबर पर है, तो 17.5% एकल भारत में निवास करती है। अब आगे बात करें। अब बात करते हैं भारत विश्व के गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में स्थित है, कहां पर स्थित है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो एक गोलार्ध बनाता हूं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये गोलार्ध के बीच में दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, इसको विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा, रेखा।
इसके ऊपर जो इसका ऊपरला हिस्सा उसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश। तो ऊपर का उत्तरी, ना ना सॉरी इसको, हाँ ये दक्षिणी अक्षांश सही है, ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसमें भारत देखें, और भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में, तो भारत की स्थिति है उत्तरी में, यहां पर लगभग, यहां पर एक दर्शाता हूं मैं, यहां पर भारत की स्थिति है, यानी अभी चित्र के आधार से आपको पता पड़ रहा है भारत उत्तरी गोलार्ध में, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और अक्षांश कितने अक्षांश पर, तो ये जो एक 0 डिग्री अक्षांश के समांतर जो रेखा जाती है उसको बोला जाता है अक्षांश, इसके समांतर ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश। इसमें भारत की स्थिति है 8.4 अक्षांश, यहां पर लगभग, यहां पर 8.4 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश, 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये तो बात करिए हम अक्षांश के बारे में। अब देखते हैं भारत देशांतर पर, भारत की स्थिति विश्व के गोलार्ध में देशांतर पर कहां पर है। तो यह टोटल अक्षांश होते 181, टोटल अक्षांश होते 181। हम 90 दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश, 90 उत्तरी गोलार्ध में वह एक 0 डिग्री अक्षांश, इसके आधार से 181। ऐसे देशांतर की बात करें तो 360 देशांतर होते हैं। उसके आधार से हर विश्व में हर देश की एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, मानक समय निर्धारित किया जाता है, और हर देश अपना अपना समय निर्धारित कर सके। के आधार से देशांतर जो अक्षांश के लंबवत पड़ते हैं उसे बोला जाता है देशांतर। इस टाइप से ये देशांतर दर्शा रहा हूं। ये देशांतर ये पड़ते हैं 360। इसमें सब पूरा विश्व में एक निश्चित जगह निशान जो ग्रीनविच इंग्लैंड है, ग्रीनविच मानक समय, वहां से सब 0 डिग्री देशांतर माना गया, वहां से सभी देशों को अपना अपना मानक समय तय करने के बोला गया। यहां पर एक ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है, ग्रीनविच स्थान, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। यहां से भारत का देशांतर माप है, यहां से लगभग 68, यहां पर 68.7 डिग्री पूर्वी, यानी भारत उत्तर पूर्वी में पड़ता है। यहां से तो इसको अक्षांश के आधार से देखें तो उत्तर में, बल्कि यहां पर किस साइड पड़ रहा है, पूर्व साइड पड़ रहा है, इसी आधार से उत्तरी 68.7 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर इस साइड से गुजरती है भारत के 57.25 पूर्वी देशांतर, यानी भारत की स्थिति है 68.7 पूर्वी देशांतर से 57 पूर्वी देशांतर तक। इसके आधार से भारत, अगर कोई प्रश्न पूछे भारत की विश्व में कहां पर स्थिति, तो उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी, ये उत्तर है ये पूर्व, इसके बीच में उत्तरी पूर्वी। इसके आधार से ये भारत की स्थिति के बारे में बेरा पड़ गया, भारत कहां पर स्थित। यहां से भारत 0 डिग्री से भारत की अपना देश भी अपने अपने एक मानक समय तय करता है, मानक समय उसका देश का, उसके बाद टाइम ट्रैवल से देश चलता है। इसके आधार पर भारत की मानक समय गुजरता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके आधार अब भारत के नक्शे में देखते हैं भारत की स्थिति, भारत का मानक समय कहां से गुजरता है।
भारत का मानक समय 5 राज्य, भारत का 82.82 देशांतर 5 राज्य से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश। इसके आधार से देखें तो 5 राज्य। अब एक देशांतर दो देशांतरों के बीच में दो देशांतरों के बीच में कितने मिनट में कितनी डिग्री चैनल बनता है, इसके आधार से 4 मिनट में 1 डिग्री कोण बनता है। दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री कोण बनता है। इसके आधार से देखें तो भारत है 82.82 डिग्री पूरी देशांतर, तो 4 मिनट में 1 डिग्री बन रहा है, तो 82.82 को 4 मिनट से गुणा करें तो भारत 330, इसको गुणा करें 330 मिनट लगती है। तो इसके आधार से देखें तो भारत ग्रीनविच समय से लगभग 5 घंटे व 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। यानी भारत का समय ग्रीनविच इंग्लैंड से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। ये 4 मिनट में 1 डिग्री कोण बनता है। इसके आधार से भारत का ये मानक समय, इसको मानक समय भारत का यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले इलाहाबाद नाम था, आज का प्रयागराज के नैनी स्थान पर निर्धारित किया गया। यहां पर प्रयागराज के नैनी स्थान पर 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर यह 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां से भारत का समय निर्धारित किया गया। इस साइड जिस साइड यहाँ पर जो भी अगर समय की कैलकुलेशन होगी तो यहाँ इसके आधार से होगी। ये मानक से यह देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें इसका सामान्य से एक सूत्र बताता हूं। उत्तर में 36 यानी इसका एक अगर वैसे याद, अगर रट विद्या करने से याद होगा, अगर ये सूत्र है ना, ये इसके आधार से क्रम जम जाता है राज्य का, कौन सा राज्य किस साइड है, कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं। इसके आधार से उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, मैं यानी मध्य प्रदेश, 6 यानी छत्तीसगढ़, उ यानी उड़ीसा, आ यानी आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5, यानी मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका निर्धारित प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यानी पहले इलाहाबाद नाम था, आज प्रयागराज हो गया, उसके नैनी स्थान से निर्धारित किया। ये 5 राज्य से गुजरता है। अब बात करें भारत की कर्क रेखा। अब भारत की कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत की कर्क रेखा आपको बता दूं 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसको मिटाते हैं। भारत की कर्क रेखा 8 राज्य से, कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। अब इसको भी अगर सूत्र के अंदर मान लीजिए, छोटा सूत्र है, गरम छज्जा पत्रम, यानी एक छोटा सूत्र याद देने का शॉर्ट ट्रिक सा। अगर इसको करेक्ट याद नहीं, अगर वैसे राज्य याद रहे, वैसे तो इसके अंदर समझो कि कौन कौन से राज्य। पहली बात तो चित्र पर जाओ, मानचित्र पर फोकस दो, बल्कि फिर भी अगर नया तो फिर भी एक छोटा सा ये सूत्र, ये ट्रिक पड़ती है इसमें। यानी गुजरात, रे यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, 6 यानी छत्तीसगढ़, ज यानी 6,
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, हाँ जी छत्तीसगढ़ तो ये लिख दिया, हम झारखंड आए, इसके बाद झारखंड, झारखंड। प यानी पश्चिम बंगाल, बंगाल। त्रे यानी त्रिपुरा, त्रिपुरा। मैं यानी मिजोरम, मिजोरम। ये एक याद करने की छोटी ट्रिक है। गरम छज्जा पत्रम यानी ग यानी गुजरात, र यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़, जा यानी झारखंड, प यानी पश्चिम बंगाल, मैं त्रे यानी त्रिपुरा और मैं यानी मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इसमें बताऊं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले, छोटे एक जिले बांसवाड़ा जिला के होते गुजरती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कर्क रेखा पर कौन कौन, ये प्रश्न कई बार बनता है एग्जाम में कि कर्क रेखा पर कौन सी के नाम जिला स्थित है, कौन सा शहर स्थित है, उसके बाद तो अगर बताएं तो अगर राजधानी पूछे आपकी कर्क रेखा पर कौन से राज्य की राजधानी स्थित है, तो आपको बता दूं कि झारखंड की रांची, झारखंड की रांची, रांची, झारखंड की रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। ऐसे पूछे तो कर्क रेखा के नजदीक कौन से शहर स्थित है, तो इसमें बता दो गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। वह दूसरा मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल स्थित है। यानी सबसे पसंद कई बार पूछा कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है, कौन सी राजधानी स्थित है, तो राजधानी तो पड़ती है झारखंड की रांची, वह शहर पड़ते हैं नजदीक गांधीनगर, वह मध्य प्रदेश का भोपाल। अब ऑप्शन के आधार पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, इसके बारे में बात करें तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। वह अगर भारत की तटीय सीमा पूछे, अगर भारत की तटीय सीमा कितनी है तो 7516 किलोमीटर। अगर भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है, ये मुख्य यह 7516, ये पूरे द्वीपों की तटीय सीमा, बल्कि अगर मुख्य पूछे भारत की तो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तटीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा है, तटीय सीमा और मुख्य तटीय सीमा में अंतर समझो। तटीय सीमा है यानी द्वीपों सहित तटीय सीमा है 7516, बल्कि मुख्य है 6100 किलोमीटर। ये इस भारत की तटीय सीमा हो गई। अब बात करें भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा, तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिराकोल, सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिराकोल, इंदिराकोल। सबसे दक्षिणी पॉइंट यहां पर पड़ता है निकोबार, अंडमान निकोबार, यहां पर छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं अंडमान निकोबार। इसमें यहां पर सबसे नीचे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप है, इसमें है ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट, या ऊपर तो इंदिरा कोल है, सबसे नीचा पॉइंट है इंदिरा कोल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, सॉरी पॉइंट। सबसे ऊपर है इंदिरा कोल, सबसे नीचा इंदिरा पॉइंट। इसका पहला नाम था पिगलमिया, पिगलमिलियन पॉइंट, पॉइंट। तो सबसे उत्तरी होगा इंदिरा कोल, सबसे नीचे सबसे दक्षिणी क्षेत्र में होगा इंदिरा पॉइंट, और इसका नाम था पिगलमिलिया पॉइंट पहले। बस सबसे पूर्वी साइड में यहां पर अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, बस सबसे पश्चिम में यहां पर पड़ता है सर्किट, गुजरात के सर्किट।
उत्तर में हो गया इंद्राकोल, सबसे उत्तरी भाग पॉइंट हो गया इंद्राकोल, सबसे दक्षिणी पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट पिगलमिया, उसको पहला नाम था पिगलमिया। फिर सबसे पूर्वी हो गया वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिम में हो गया सरक्रिक गुजरात में स्थान है। इसके आधार से ये बात होगी। अब आपको बता दूं भारत के ये एक छोटा सा देश लग रहा है श्रीलंका, ये किस खाड़ी से अलग होता है? जहां पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बल्कि पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी साइड में अरब सागर, अरब सागर, ये पूरे को बोलो तो हिंद महासागर, महासागर सागर। अब भारत व श्रीलंका कौन से जल संधि से अलग होते हैं? भारत व श्रीलंका कौन से जल संधि से अलग होते हैं? इसका नाम है पाक जल संधि, और दूसरा नाम है मन्नार की खाड़ी। यानी भारत व श्रीलंका कौन सी जल संधि से लोगे? इसका नाम है पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। ये भारत और श्रीलंका, ये पूर्वी साइड में म्यांमार पड़ता है। अभी इसके बारे में बात होगी। ये बंगाली खाड़ी है, ये अरब सागर है, इसको टोटल बोला जाता है हिंद महासागर। अब इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे नजदीक समुद्री देश कौन सा है? भारत के सबसे नजदीक समुद्री देश है, सबसे नजदीक है श्रीलंका। भारत के सबसे नजदीक समुद्री देश है श्रीलंका, और उससे दूसरे नंबर का समुद्र है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस साइड पड़ता है, इंडोनेशिया पूर्वी साइड में पड़ता है इंडोनेशिया। यानी पहले नंबर पर सबसे नजदीक तो है श्रीलंका, उसके बाद में दूसरे नंबर है इंडोनेशिया। ये भारत के सबसे नजदीक देश पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर पांडुचेरी, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहां पर पड़ती है पांडुचेरी, पांडिचेरी। यानी पहला ये फ्रांस के अधीन था, यानी पांडुचेरी किसके अधीन था? ये फ्रांस के अधीन था। इसके 4 जिले पड़ते हैं, तो चारों अलग अलग पड़ते हैं। पांडुचेरी में एक तो यहां पर जिला पड़ता है केरल में, एक आंध्र प्रदेश में। 2 जिले तो पांडुचेरी के अंदर पड़ते हैं, बल्कि 2 क्षेत्र इसके अपने राज्य से भी अपने केंद्र शासित प्रदेश, इसको बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यह पांडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 4 जिले हैं, जिसमें 2 अपने क्षेत्र में पड़ते हैं, बल्कि 2 अलग राज्यों के अंदर पड़ते हैं। इसको जो आंध्र प्रदेश है उसका नाम है यमन, बल्कि इस साइड जो केरल में पड़ता है उसका नाम है माहे। इसके अंदर जो पांडुचेरी के अंदर पड़ता है उसका एक पांडिचेरी, वह का नाम है कारिकलम। इसके अंदर यानी एक है तो अपना एक राज्य, बल्कि इसके जो अलग इसके 4 जिले में भी 1-2 राज्य के अंदर पड़ते हैं। यानी इसका क्षेत्र अलग अलग राज्य में स्थित है। 2 जिले तो अपने पांडुचेरी के अंदर पड़ते हैं, बल्कि 2 जिले, एक आंध्र प्रदेश और एक केरल के अंदर पड़ता है। अब इसको मिटाते हैं। अब आपको बताओ ये पश्चिम साइड जो अरब सागर में लक्षद्वीप, और पूर्व साइड यानी बंगाली खाड़ी में पड़ते हैं। यहाँ पर पड़ते हैं अंडमान निकोबार, छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं। तो जो ऊपरला भाग होते हैं, ऊपरला, इसको बोला जाता है अंडमान। वह निचले द्वीपों को बोला जाता है निकोबार। इसके आधार से बात करें भारत का
भारत का कितने राज्यों का कितने राज्यों की सीमा भारत के समुद्री सीमा से लगती है? तो भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। 9 राज्यों की सीमा भारत के समुद्र से लगती है। तो यहाँ से गुजरात से, यहाँ पर गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरला, केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य पड़ते हैं। तो 9 राज्य हैं उसकी सीमा समुद्र से लगती है। अब आपको बता दूं त्रिपुरा एक ऐसा कौन सा राज्य है जो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से एक देश से घिरा हुआ है? वह है त्रिपुरा। इसका नाम ही त्रिपुरा इस पड़ा है। ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, इस साइड से लेके इस साइड तक ये त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश से घिरा है। अब इसके बारे में हमारी टोटल बात होगी, जो भी सामान्य जानकारी थी, जो भी मानचित्र के आधार से जो भी समझाना था, उसके बारे में अगला एपिसोड में इसके जो भी द्वीपों के बारे में, तटीय सीमा कितनी पड़ती है, उसके बारे में जो अगले वीडियो